बढ़ता भारत उभरता भारत के साथ सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के जनक अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज असंभव को संभव कर जटिल बीमारियों को ठीक कर मरीजों को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आज भारत ही नहीं करीब 19 से ज्यादा देशों में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा अपने मरीजों की जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। भविष्य में इसकी साक्ष्य रिपोर्ट WHO को प्रस्तुत कर इसे भारतीय सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में पहचान दिलाने का लक्ष्य लेकर आप भारत को और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का नाम विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित सीमाल है। कहाँ से आए सर आप? मैं डूंगरपुर राजस्थान का रहने वाला। डूंगरपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। क्या समस्या हो रही सर आपको अभी? मेरे समस्या तो ये थी कि आज से 1 महीने पहले मेरे प्लेटलेट्स काउंट्स जो है वो 12,50,000 के आसपास थे। ओके। और उसके लिए मैं काफी लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा था। जो मैंने आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी लिया है, उसके बाद एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया था और बहुत सारे ट्रीटमेंट लिया था, पर मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था उससे। अच्छा, और ये कब डायग्नोस हुआ था? ये मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल पहले आपको डायग्नोस हुआ था? लगभग आफ्टर कोविड। अच्छा। 2021 में मेरे को ये डायग्नोस हुआ था। तो जब से आप इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक नहीं, आयुर्वेद नहीं, एलोपैथी ले रहा था। सबसे पहले तो एलोपैथी ले रहा था। एलोपैथी में मेरे को इसका रिलेट नहीं मिला था, फिर मैं आयुर्वेद की तरफ गया। अच्छा। पर आयुर्वेद में मेरे को सेटिस्फाइड नहीं हुआ था मैं। जी। तो फिर क्या है कि मेरे मिसेज ने क्या YouTube पे सर्च का पूरा सर का देखा था कि ये है, और ऐसा एक बच्चे का इंटरव्यू देखा, उसको एक लेडीज का वो देखा था जो बुजुर्ग है 785 के समथिंग है उनकी एज है, वो देखा। उसकी मिसेज ने मेरे को इंक्रीज किया कि आप एक बार सर से बात तो करो। जी जी जी। तो मैंने कहा कि चलो मैं बात करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे फोन लगाया, फिर बात किया यहाँ पे। उन्होंने बोला कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे को व्हाट्सएप कीजिए। जी। तो हमने उनको व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप करने के बाद हमारे पास सेकंड डे इसका फर्स्ट डे मैंने व्हाट्सएप की, सेकंड डे मेरे पास आया कि हम इसका आपका ये ट्रीटमेंट इस तरह से होगा। ऑनलाइन कंसल्टिंग। हाँ, ऑनलाइन कंसल्टिंग हुई। फिर हमने पूरा ट्रीटमेंट वहाँ यहाँ से ऑनलाइन मंगवाया। और जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, उसके जस्ट 8 से 9 दिन बाद मैंने वापस CBC कराई थी। तो मेरे जो प्लेटलेट्स काउंट्स 12,50,000 थे वो डाउन होके 3,07,000 पे आ गए। और जो WBC काउंट्स जो होते हैं वो मेरे 26,500 थे, वो कम होके 8,700 के आसपास आ गए थे। तो मेरे को यानी 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। जी जी। कि काफी पॉजिटिव मिला। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यूटी में रखा ट्रीटमेंट को, और आज मेरे को लगभग 1 महीना होने आया। 1 महीने में मेरा अभी प्लेटलेट्स काउंट्स जो है वो 2,17,000 पे आ गए हैं। अच्छा। और WBC काउंट्स 8,000 के आसपास है। तो काफी फायदेमंद ट्रीटमेंट लगा और काफी कुछ हुआ। तो अभी मैं क्या कि मेरे को क्या पेट दर्द की और शिकायत भी हुई थी, तो उसमें क्या मैं अभी जाइडस अहमदाबाद में अभी 4 दिन के लिए ट्रीटमेंट लेके आया था। जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका गॉल ब्लैडर जो है उसके अंदर 10 mm का स्टोन है, वो 10 mm। हाँ, तो वो आपको गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अभी सर से बात की जी कि सर ऐसा मेरे को बताया गया है। और तो सर ने बोला क्यों उसको रिमूव करना। सही बात। सर ने मेरे को बिल्कुल यानी फ्रैंकली और एज ए गॉड तो बताया कि आपको इसको रिमूव कराएंगे। अपने को भगवान ने कोई चीज दी है तो उसका कोई ना कोई उपयोग होगा, तभी तो दी है। सही बात। अगर उसको रिमूव करा लेंगे तो फिर उसका अपने को इतना उपयोग नहीं होगा, नुकसान कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो सर ने मुझे ये चीज बताई। तो उसके बाद फिर मैंने सर से बोला था, तो सर ने मेरे को अभी उसका भी ट्रीटमेंट दिया। सर ने बोला कि अपन इसको धीरे धीरे अपन उसको निकाल नहीं सकते ना। सही बात है। गॉल ब्लैडर की पथरी पर निकाल नहीं सकते, लेकिन उसको गला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अपन उसको डिसॉल्व कर लेंगे, अंदर ही अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर आपको कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सही बात है। और रही बात फिर उसके जो एसिडिटी हो रही है और वो, तो अपन इसका डोज अपन दे देते हैं। सही बात। तो उससे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो उस हिसाब से सर ने भी मेरे को करीबन पौने घंटे तक हमने बात की सर से। सर ने मेरे को बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है। और मैंने अभी यानी यहाँ आने के पहले तक तो मैं मंडे को अहमदाबाद में ऑपरेशन करा के गॉल ब्लैडर रिमूव कराने का सोच रहा था, लेकिन आज जब भी सर से मिलने के बाद मैंने ये सोच लिया कि अभी मेरे को ये ट्रीटमेंट और 2 महीने बाद मैं सोनोग्राफी कराऊंगा। अगर उसमें स्टोन आया तब मैं उस पर विचार करूंगा, उसके पहले मैं कोई विचार नहीं करूंगा। तब तक तो ये सर का जो ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यूटी में चलाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आपको 7 ही दिन में आपको इतना ज्यादा रिस्पांस मिला है। यानी मैं बता रहा हूँ ना, मैंने 11 तारीख से सर का ट्रीटमेंट चालू किया था, 11 जनवरी से।
तो तब से लगा कि अभी तक लगभग आज 1 फरवरी हुई है, यानी 20 दिन हुए हैं, 21 दिन के अंदर मेरा प्लेटलेट्स काउंट्स जो है वो 2,17,000 पे आ गए, यानी कि 50,000, यानी कि 10 लाख का कम डेप्रिसिएशन हुआ उसका। तो यानी ये एक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है। और आज तक चाहे मैंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया हो, चाहे एलोपैथी का लिया हो, मेरा कभी भी 8 लाख से नीचे कभी आया ही नहीं है। और 8 लाख से नीचे, 8 लाख तक के आने के बाद भी वापस 11-12 पे चले जाते थे। जी। और दवाइयाँ कंटिन्यू चलने के बाद भी वो इतना ऊपर चला जाता था। जब डॉक्टर कहते वो तो धीरे धीरे होगा, अरे धीरे धीरे होगा, लेकिन कब तक होगा, कितने टाइम तक दवाई लेना, 2 साल से अपन दवाई ले रहे हैं। तो दूसरे फिर क्या है कि एलोपैथी की दवाइयाँ दूसरी नुकसान भी करती है। बिल्कुल सही। तो साइड इफेक्ट्स होंगे, ये होंगे, तो इससे बेस्ट है कि फिर अपन, तो मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगा। अभी भी आपका काउंट वैसे ही सेम ही है? हाँ, अभी 2,17,000 है। अभी भी वही? हाँ, अभी मैंने परसों रिपोर्ट करी, उसमें 2,17,000 है। वही आया है, मतलब मेंटेन है आपका 3,07,000 से और नीचे आके 2 लाख। चलिए, बहुत मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था, जो कि 11-12 के आसपास चल रहा था, वो भी 6.8 आया। बहुत सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज और होती है सर, कि जैसे आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डरते हैं या ऐसा लगता है कि सही भी होगा या नहीं होगा, हम दूसरे स्टेट में बैठे हैं सर, ऑनलाइन। अब मैं राजस्थान का हूँ सर, एमपी में बैठे हुए हैं जी, तो उसका कुछ अनुभव बताओ। हाँ, मेरे वहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। सही बात, बराबर ना। तो मैंने जब सर से बात की और उन्होंने मेरे को बिल्कुल पॉजिटिवली दवाइयाँ बताई और ये बताया, और विद इन 5 डेज मेरे कुरियर द्वारा मेरे घर पे दवाइयाँ आई हैं और बिल्कुल सही साट दवाइयाँ आई हैं, यानी कि ना उसमें कहीं कोई ब्रेक हुआ हो या ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पार्सल बिल्कुल व्यवस्थित पैकिंग आया है कहीं पे भी। यानी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि सर से अगर ऑनलाइन दवाई में मंगाते हैं तो अपन को कोई लॉस है या किसी तरह का कोई ऐसे कोई करने की बात नहीं हुआ। मैं तो प्रत्यक्ष आज क्लिनिक पे आ गया हूँ। कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, सर से मिलके भी अच्छा लगा और स्टाफ से मिलके भी मेरे को बहुत, यानी जैसे एक एलोपैथी का हॉस्पिटल में अपन जाते हैं और वहाँ पे आपको डराते हैं ये ऐसा है वैसा, यहाँ पे किसी स्टाफ का भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को डरा रहे हैं। बस सीधी बात है ये है। वहाँ पे एलोपैथी में अपन जाते हैं, डॉक्टर से मिलने के पहले तो आप इतनी फीस रख दीजिए, इतना ये कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा कुछ लगा ही नहीं मेरे को। आप मिल लीजिए सर से, उसके बाद सर से मिलके आप यहाँ पे आराम से पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन दवाई मंगवाने में कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है और मंगवा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत शुक्रिया सर, इतना विश्वास दिखाने के लिए हम लोगों को। नहीं, बिल्कुल। और हम भगवान से प्रार्थना करें कि आपका जो गॉलब्लैडर का स्टोन है वो जल्द से जल्द रिमूव हो जाए और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। अच्छा, आपने ये जो भी विचार बताए, अपने जो भी विचार व्यक्त करे, वो आपके स्वयं के विचार हैं, आप किसी के दबाव में नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। और मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जो अभी तक हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट सही जगह पे अब जाके आके बैठा है और मैं बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। यानी मैं किसी के दबाव में, मेरे को मिले यहाँ पे 3 जने मिले हैं और तीनों में से मेरे को किसी से भी कोई वो इतना नहीं हुआ है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि मैं अपने मन से और इच्छा से ये बता रहा हूँ कि नहीं, मेरे साथ बहुत सही ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सही हुआ है। यानी किसी का कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और होगी कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जो इस बीमारी से जूझ रहे होंगे या जैसे आपकी तरह भटक रहे होंगे इधर और गॉलब्लैडर स्टोन, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारी। तो आप यहाँ क्या कहेंगे सर के बारे में कि यहाँ के आके और ट्रीटमेंट लेना चाहिए? अगर ऐसे कहीं भटक रहे हैं और ऐसा है तो मैं तो इनको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ मेरे घर में, मैंने अभी सर से बात की है, मेरे फैमिली के अंदर 2 थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हैं जी। तो मैंने सर से अभी उनके बारे में भी बात की जी कि सर थैलेसीमिया मेजर, तो सर ने मेरे को पूरा उनके सिस्टम में बताया कि देखो ये थैलेसीमिया का भी है, उसमें क्या है बोन मेरो का ही होता है। मैं जी बोन मेरो अगर आपका बिल्कुल वो सही चलेगा, उसको अपन अगर सही कराएंगे बोन मेरो का ही, तो उससे बच्चा वो बच सकता है। तो मैंने अभी उनसे बात की सर से, और अभी मैंने मेरे अंकल के लड़के से भी बात कर रहा हूँ कि भाई तेरे बच्चे का जो प्रॉब्लम है तो तू यहाँ आ जाए एक बार सर के पास, और अगर तू नहीं आ सकता तो मेरे को भेज दे, मैं ले जाऊंगा बच्चे को, मैं यहाँ ट्रीटमेंट करा दूंगा। और मेरे ब्रदर इन लॉ की बच्ची है, तो हम दोनों बच्चों को यहाँ पे लेके आके और उनका सर से थैलेसीमिया का पेशेंट ये ट्रीटमेंट करवाना। हाँ, तो मेरे को इसके लिए भी पॉजिटिव लगा, तो मैंने उनसे भी बात की अभी। सर से मैंने स्पेशली ये पूछा अभी कि सर आप थैलेसीमिया का करते हैं? सर ने कहा हर चीज का होता है, होम्योपैथी में किस चीज का नहीं होता है वो नहीं, हर चीज का होता है। और उन्होंने मेरे को पूरा सिस्टम में बताया, बहुत क्रिटिकल से क्रिटिकल डिसीज का भी यहाँ पे बिल्कुल। और मेरे को सही लगा, यहाँ तक कि कैंसर स्टेज 4 के पेशेंट बिल्कुल वो मैं अभी देख के आया सिस्टम में, सर के सारा देख के आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपका ये अनुभव हमारे लिए एक प्रेरणा है, हमको ये चीज मोटिवेट करती है कि हम और अच्छे से काम करें। डॉक्टर
आप लोग हम पे विश्वास दिखाते हैं इतना, तो हमें और उत्साह बढ़ता है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, उनकी टीम पर इतना विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा पता है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, जंजीरवाला चौराहा, न्यू प्लासिया, इंदौर।